तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैम्फी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर। तो हम डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डॉट स्ट्रक्चर जो होते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली हमें ये चीज़ बताते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन एक्चुअली में होती कैसे। मींस डॉट स्ट्रक्चर एक जरिया है जिसके थ्रू हम कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हम डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करते, डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ करा जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप समझ लीजिए कोवलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तीन तरह के। एक होता है सिंगल बॉन्ड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होता है, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, तो जैसे मान के चलिए एक सिंगल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये समझेंगे आप सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको कहते हैं एल्कीन। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं उनको कहते हैं हम एल्कीन। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको कहते हैं एल्काइन, ठीक है। तो बेसिकली हम करते हैं सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि क्या, जैसे कि आप सोच रहे होंगे सिर्फ कार्बन ही कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं क्या, क्या दूसरे नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, हर कोई कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, बट कंडीशन ये होती है क्या वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के कैपेबल है, क्या वो शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ। देखो, कई एलिमेंट्स का नेचर ऐसा होता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन सीधा डोनेट कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाईली रिएक्टिव नहीं होते, वो अपने बॉन्ड्स को मींस अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वो कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट कैपेबल है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के भी और आयनिक। वो डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी पे कि वो एलिमेंट का नेचर कैसा है, रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है वो। तो उस हिसाब से हमारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए ये मत सोचना कि कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है। तो पहले सिंगल बॉन्ड से पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन ये क्लियर कर देना, कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट्स बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके। आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है अपनी H2, ठीक है ना। इसको एलिमेंटल फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम एलिमेंटल फॉर्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोवलेंट बॉन्ड को बनाने से पहले सबसे पहले हमें जो भी एलिमेंट है हमारे, जैसे एलिमेंट है इसके अंदर हाइड्रोजन, तो उसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो इसका पहले सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं, क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको KLMN में डिवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है K में जाएगा। अब K के अंदर ड्यूप्लेट होता है, बाकी LMN के अंदर ट्रिपलेट होता है। इसको 2 चाहिए होते हैं कंप्लीट करने के लिए, इसको 8 चाहिए होता है, M को भी 8 चाहिए होता है, N को भी 8 चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे होगी, जैसे कि मान के चलिए इसका डॉट है, एक डॉट ये डिपिक्ट कर रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मैं ले लेता हूँ क्रॉस, ठीक है ना। ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके इस इलेक्ट्रॉन मींस इस एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसके अंदर कौन कैसा बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनाना। तो ये कौन सा हुआ, सिंगल बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं लेता हूं आपके लिए कार्बन कार्बन वाले, क्या लेता हूं, कार्बन कार्बन वाले लेता हूं। तो बेसिकली अब कार्बन कार्बन वाले एग्जांपल लेते हैं, मींस आपके लिए लेते हैं एक एग्जांपल मीथेन का, जिसके अंदर कार्बन है। तो कार्बन मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो था CH4, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मीथेन ईथेन कैसे बनते हैं और इनकी नेमिंग कैसे करी गई है, किस विभाग पे करी गई है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। जैसे मीथेन है, CH4 दे दिया आपको। सबसे पहले हम इसके अंदर सेंट्रल एटम देखेंगे। सेंट्रल एटम हमेशा सबसे आगे लगा होता है। जैसे कार्बन CH4 है तो C इसमें सबसे पहले है। तो हमेशा सबसे पहले कार्बन का हम एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 6 होता है, ठीक है, 6 होता है इसका। अगर इसको KLMN में बांटते हैं हम,
KLMN में बांटते हैं तो पहले 2 भरे जाएंगे, फिर 4 आएगा। तो अब इसके अंदर देख रहे हैं इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए क्या करेगा, ये शेयर करेगा। किन किन के साथ शेयर करेगा, इसके साथ जो 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं इनके साथ शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को एक एक चाहिए होता है अपने डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे चारों के चारों हाइड्रोजन के बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएंगे और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उधर देखिए आप, जैसे कि सबसे पहले तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हम अरेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है, नहीं मींस अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, डॉट डॉट से डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन को इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड लगा देंगे। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी दिखाने पड़ेंगे तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। क्रॉस से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ इनको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आप डॉट डॉट दोनों के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कौन किसका इलेक्ट्रॉन है कौन किसका नहीं है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है क्या पहले हाइड्रोजन के, क्योंकि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, मीन्स जो हाइड्रोजन है सबसे मतलब कार्बन से छोटा एलिमेंट है, तो सबसे पहले इनके बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, जिनको सबसे पहले जिनका डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है पहले, सबसे छोटे एलिमेंट या फिर सबसे लेसर एलिमेंट्स, ठीक है। लेसर एलिमेंट कहने का मतलब है उनके एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर देखिए बॉन्ड बन गया, यहाँ पे इससे पहले बनाएगा, ये शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हाइड्रोजन फोर्थ के साथ मिलाएगा। तो ऐसे हाइड्रोजन की तो ड्यूप्लेट अपनी कंप्लीट हो गई, अब कार्बन रह गया, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्ड बना के इनसे शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्कल ये डिपिक्ट करता है इस सर्कल के अंदर, क्योंकि कार्बन का सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये समझ लीजिए वो इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम पे किसके पास है, कार्बन के पास है। तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये है हमारा डॉट स्ट्रक्चर। किसका डॉट स्ट्रक्चर है, ये है हमारा कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको ये कौन सा डॉट स्ट्रक्चर है, CH4 मीन्स मीथेन का। अब हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन कार्बन वाले डबल, उनको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं उनको, एल्कीन्स कहते हैं उनको, ठीक है। जैसे मान के चलिए, सबसे पहले मैं इस एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा छोटे से शुरू करते हैं, फिर डबल बॉन्ड के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उन पे आते हैं। सबसे ले लेते हैं हम इसके अंदर ऑक्सीजन का, जो होता है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपनी, इसका ये भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना, 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 8 होता है। तो KLMN में भरते हैं उसको 2 और 6, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने, 2 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और साथ ही साथ दूसरे ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसको भी 2 चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या, एक ऑक्सीजन के बनाते हैं हम 2 डॉट 1 डॉट, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट में, 6 हैं। तो ध्यान रखना जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिए गए हैं, लास्ट वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जैसे लास्ट वैलेंस शेल कौन सा, L है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 के 6 को अरेंज करेंगे हम, 6 के 6 को लगाएंगे। तो साथ में एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, उसको क्रॉस से रिपीट कर देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो होगा क्या है, बेसिकली होगा ये कि, सॉरी मैंने एक्चुअली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रंट में लगाइए यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसके और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा जो कि दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस वाले ऑक्सीजन को भी चाहिए, मतलब अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको भी 2 चाहिए, तो इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब आप ये देख सकते हैं इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस सर्कल के अंदर कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को भी चेक कर लेते हैं, इस ऑक्सीजन के सर्कल में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम ऑक्सीजन कहेंगे, ठीक है। जो मैंने वो क्राइटेरिया बताया डबल बॉन्ड वाला, वो सिर्फ अगर कार्बन, 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लग जाता है तो वो एलिमेंट्स एल्कीन्स ग्रुप के अंदर आते हैं। सिर्फ कार्बन कार्बन के लिए है वो सिस्टम, अगर डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के अंदर तो ही वो एल्कीन्स के अंदर आते हैं। अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड आता है, उनसे कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में होने चाहिए डबल बॉन्ड्स, तभी वो एल्कीन हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ये चीज। जैसे आप हमने ले लिया
C2H4 ले लिया हमने, क्या ले लिया? C2H4। इसका नाम क्या होगा? इथीन। क्या होगा इसका नाम? इथीन। अब देखिए एल्कीन बोला था मैंने आपको डबल बॉन्ड वाले को, तो इनको पहचानते कैसे हम कि वो डबल बॉन्ड है, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? उनके नाम से। जैसे देखिए लास्ट में क्या है इसका? एल्कीन, इसका नाम भी क्या है? इथीन। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। तो चेक करते हैं। तो इसका नाम क्या? इथीन है। समझ गए आप क्राइटेरिया कि कैसे नेमिंग करी जाती है और कैसे हमें पहचानना है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इथीन से ही हमें पता लग रहा है क्योंकि ये इन इन मैच कर रहा है इनका। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहले कार्बन कार्बन को अरेंज कर देते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम्स है हमारे। ठीक है, हमें पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन्स को जब आप अरेंज करोगे तो वो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अरेंज करा जाता है। जैसे कि मैंने पता लगा लिया इसके नाम से इथीन है, तो इसका मतलब क्या? डबल बॉन्ड है। तो मुझे पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे। तो मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे अरेंज करी है ताकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए, और बाकी जो दो दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसके सिंगली वो कौन कवर कर ले? इसे हाइड्रोजन कवर कर ले। तो आपको ये चीजें कोई बता नहीं सकता कि कब आपको डालना है। ये आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे, तभी आपको पता लग सकती है ये बातें। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बहुत सारे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करना है किसी भी कंपाउंड के जब आप डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे मुझे पता लग गया कि इथीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या करा? दो दो कार्बन लगाए, उनके दो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने आमने सामने अरेंज कर दिया। आमने सामने अरेंज इसलिए करा ताकि डबल बॉन्ड बन जाए, और बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए उनको मैंने ऊपर नीचे अरेंज कर दिया ताकि उसे कौन कवर कर सके? हाइड्रोजन कवर कर सके। ठीक है, तो बेसिकली हम करते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर अरेंज कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास भी कम है और एटॉमिक नंबर भी कम है। हो गए इनके डुप्लीट कंप्लीट्स। ठीक है, हो गए डुप्लीट कंप्लीट इनके। अब क्या करते हैं? अब इस कार्बन के ऑक्टेट को, पहले इस कार्बन ही करते हैं। जरूरी नहीं है इसको नहीं इसको ही कर सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हो। मैं ले लेता हूँ इसे करने के लिए। तो आप करोगे क्या? देखिए, आप करिए ये कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे आपको और दो हाइड्रोजन के लेने पड़ेंगे। तो होगा क्या? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये सीधी कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि आपको कैसे पता लगा कि आपको इसके साथ मिलाना है या नहीं मिलाना है। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने इस कार्बन के, ये जो पहला कार्बन था, इसने दो हाइड्रोजन के साथ मिलाया, शेयर करे अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो जाहिर सी बात है इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी शेयर होंगे इस कार्बन के साथ, और शेयर होंगे तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो जाहिर सी बात है 4 तो इसके पास ऑलरेडी थे, इसने शेयर करे दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इस हाइड्रोजन का एक इस हाइड्रोजन का, तो इसके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास टोटल। एक हाइड्रोजन का 2 और 4 थे उसके पास। अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये कार्बन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो हो गए 8। तो बना लिया इसने। सेम एज इट इज ये कार्बन भी यही चीज सेम फॉलो करेगा। तो आप अब देखिए इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 1 2 कितने हो गए? 4 5 6 7 8। तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। दोनों ने क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। अब देखिए ना डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि ये एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है। पहली बात तो आपको जितने भी एल्कीन्स एल्काइंस वगैरह होंगे ये आपको उनके नाम से पता लग जाएगा। एल्कीन होता है जब भी किसी एलिमेंट के एंड में, मीन जैसे कि ईन आ गया इसके एंड में, तो समझ जाओ कि एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करना है। अगर एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पक्का आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ही कार्बन कार्बन के 2 कार्बन के नियर बाय आपको दो दो इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने रख देने चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मतलब बाकी जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ अरेंज करूँ, कैसे अरेंज करूँ। ठीक है, तो नाम से ही आप पता लगा लीजिए कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इससे आपको मदद मिलेगी कि आप, हम सिर्फ बेसिकली एल्कीन तक ही पढ़ेंगे, मींस जितने भी डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स हम कार्बन के अंदर देखते हैं जिन्हें हम एल्काइन कहते हैं, और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं, मीन्स कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं,
तो उनको कहते हैं अल्काइन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी भी दो कार्बन के बीच में आता है तो उसका मतलब क्या है, वो कौन सा डॉट स्ट्रक्चर है, वो अल्काइन डॉट स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले भी एग्जांपल दिखाता हूँ, कार्बन कार्बन के अलावा, और कार्बन कार्बन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है दो कार्बन के बीच, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जैसे नाइट्रोजन से शुरू करते हैं, N2। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, वो होता है 7। ठीक है, कितना होता है, 7 होता है। तो अगर इसको हम K11 में बांटें तो 2 5 बढ़ता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो वो कितने हमारे 5 है। तो कितने हमारे पास नाइट्रोजन है, 2 है। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने फुलफिल करने के लिए, 3 चाहिए। तो क्या करेगा, 3 वो दूसरे नाइट्रोजन के लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, मीन्स शेयर करेगा उनके साथ। तो 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम अरेंज करते हैं। तो देखिए बेसिक सी बात है कि इनको 3 चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने के लिए, मीन्स शेयर करने के लिए 3 चाहिए, ताकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके, मीन्स ये ऑक्टेट बना सके हमने। तो हम क्या करेंगे, 3 3 3 इनके बिटवीन क्रिएट कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस से दिखाते हैं ताकि डिफिकल्टी ना हो, और बाकी 2 आप पीछे भी अरेंज कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। हमें 3 की जरूरत थी तो हमने 3 करे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन के डॉट डॉट से, इस नाइट्रोजन के क्रॉस क्रॉस से। अब देखिए क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है ना, और अब देखिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड सिर्फ उन्हीं के बीच में बनते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनते हैं बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर शेयरिंग में सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये। तो इन्हीं के बीच में बॉन्ड बनता है, ट्रिपल या डबल या सिंगल। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बीच में बनते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो इन्हीं के बीच में हमारे बॉन्ड बने। तो ये देख लिया आपने, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। तो N2 क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है उसका कोवलेंट बॉन्ड का, जिसके अंदर उसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं 2 नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कार्बन का ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो एक ले लेते हैं हम, इथाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इथाइन। अब आपको नाम में दिख रहा होगा इथाइन, जैसे एल्काइन है, मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब देखिए नाम से पता लग रहा है, आइन आइन। ठीक है, क्या पता है, नाम से पता लग रहा है, जैसे एल्काइन है, ये इथाइन है, तो आइन आइन से पता लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है C2H2। क्या होता है, इथाइन का C2H2 होता है। सबसे पहले सेंट्रल एटम को देखते हैं, सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है। ठीक है ना, तो 2 कार्बन एटम मैंने ऐसे अरेंज कर दी। अब जाहिर सी बात है, आपको नाम से पता लग गया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, क्योंकि आपने को मैंने बताया एल्काइन के अंदर क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। जाहिर सी बात है, अब हमें पता है कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, और 4 से चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करते हैं हम, अब हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि नाम से पता लग गया हमें, तो कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स सामने ही लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। देखिए हाइड्रोजन की जो वो होती है, बेसिकली आपको डिवाइड करने होता है हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन को डिवाइड करना पड़ता है आपको लास्ट में कि किस कार्बन के पास कितना जाएगा, तो वो आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक इसके पास, एक इसके पास। अगर यहाँ पे 4 होते तो 2 इसके पास, 2 इसके पास। अगर 6 होते तो 3 इसके पास, 3 इसके पास। 2 हाइड्रोजन है तो एक इसके पास, एक इसके पास। तो एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसके इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। ठीक है ना, और कार्बन के। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले तो हम छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनके ड्यूप्लेट्स कंप्लीट करेंगे। तो इनके हो गए ड्यूप्लेट्स कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब पहले इस कार्बन को देखते हैं, आप इसको भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। इस कार्बन को देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन इस कार्बन के ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। तो देखिए हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए इस सर्कल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट।
अब क्या करेगा, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से ले लेगा और साथ ही इस हाइड्रोजन का भी लेगा, क्योंकि इसने भी शेयरिंग में पार्टिसिपेशन करा है। तो होगा क्या कि इस कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन लेते, आप काउंट करते हैं सर्कल के अंदर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट। अब मैंने इसे आपको कहा था लास्ट में, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में सिर्फ उन्हीं के बीच में बॉन्ड बनते, तो इसके बीच में बॉन्ड बना, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है इसका। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसी के साथ साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दूसरी, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल और दिया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपाइन का, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है प्रोपाइन भी, उसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C3H4, C3H4, ठीक है। अब कितने कार्बन है हमारे पास इस पर, 3, जो कि सेंट्रल एटम है हमारा, तो 3 कार्बन को लगा देते हैं हम, ऐसे कर लगा दिया हमने 3 कार्बन को, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड, अब मैंने बता दिया ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, नाम से पता लग रहा है प्रोपाइन, आइन आ रहा है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रिपल बॉन्ड आप किसके साथ लगाएं, आप इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आप इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसके साथ बनाना चाहते हैं, एज योर विश, कि आप किसी के साथ भी, या फिर इन दोनों के साथ, या फिर इन दोनों के साथ अपना ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, तो पहले इनके कार्बन्स को अरेंज कर, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, कर दिया मैंने अरेंज। अब जाहिर सी बात है, अब देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज कर दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 है, जाहिर सी बात है 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो देखिए एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ अरेंज करूंगा, ये है क्रॉस, मतलब है इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में यहाँ अरेंज करूंगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब बचे 3 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो उन 3 हाइड्रोजन को मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कहा, क्यों आपने अरेंज करे वहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो आपको पता लगेगा अभी, देखो धीरे धीरे करके। तो मैं इस कार्बन के भी मैं चारों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ, ठीक है। इन हाइड्रोजन के भी मैं डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पहले तो हाइड्रोजन की कंप्लीट कर लेते हैं जितने भी हैं, हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है। अब बचते हैं सारे कार्बन, ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा, पहले इस कार्बन को देख लेता हूँ, इस कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो देखिए 2 तो उसे यहाँ से मिल गए, एक तो इसका था, एक इसने हाइड्रोजन का ले लिया, 2 हो गए, 3 4 5 हो गए, इसके बस 3 और चाहिए इसको, तो क्या करेगा 3 इस कार्बन के लिए लेगा वो, ठीक है। तो कार्बन के लेते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया इनके बीच में, ठीक है। अब इस कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या करेगा, ये कार्बन इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेता है ये वाला कार्बन, तो काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, एक इसके पास है 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, कहाँ से ले वो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन इस कार्बन का लेगा, हो गया। तो आप ये देखिए इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, काउंट कर लीजिए इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इस कार्बन को देखिए, आप इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट करने, तो देखिए एक एक इसको हाइड्रोजन से मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, और 3 जो इसने शेयर करें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक इसके पास पड़ा है 7 खाली। अब 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इस कार्बन के, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इसका ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए इस कार्बन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कंफ्यूजन ना रहे आपको, ये चीज़ ध्यान रखें आप कि कार्बन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, बट आपको हाइड्रोजन की अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो उस
एक उन दोनों में से किसी एक कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगा, बाकी जो अदर हाइड्रोजन जो अदर कार्बन रह जाता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।